वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी की आईसीएसई क्लास 10th के एम एल अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर बिलो डी पैरेलल टू बीसी, डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, यानी हमें ये फिगर दे रखा है, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ए डी ई एक हमारा ट्रायंगल है और हमें बताया गया है कि जो ए डी ई है उसका एरिया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इनको आपस में सिमिलर प्रूफ करना होगा। हमें भी दिया गया है कि डी पैरेलल टू बी सी है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी DE parallel to BC, therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल A ये क्या है तो आपस में कॉमन है। और हम कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल्स टू में एंगल B, रीजन क्या होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। therefore ट्रायंगल ADE इज सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई एस ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो हमें तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। अब आप सभी को पता होगा कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, तो वो सेम होता है। आपके ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ए डी अपॉन ए बी का रेशियो, डी ई अपॉन बी सी का रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी का रेशियो। ये आपस में सभी इक्वल होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। हमें ए डी ई का एरिया दे रखा है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो किसी भी एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड का होल स्क्वायर, तो हम लोग डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डी ई और बी सी दोनों गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो कि हमें 28 दे रखा है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो 6/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 28 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, 4/9 के। इट इम्प्लाइज डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो 28 इंटू 9/4 जो कि होगा 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी। इसमें मैं दिया इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी एंड AD is to DB is 1:2. Find the ratio of area of triangle ADE and trapezium DBCE। तो देखिए आपको फिगर दे रखा है ADE और ABC। तो सेम, तो पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6B में भी हमें पहले सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सेम तरीका यूज़ करना है कि ट्रायंगल, पहले हमें दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC को करना है सिमिलर। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो कैसे सिमिलर होंगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों क्या है तो कॉमन है। एंगल ए क्या है, दोनों में हमारा कॉमन है। देन हम क्या कह पाएंगे कि जो एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल है। रीजन क्या होगा, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड अगेन हमें क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। तो हमें क्या मिलेगा कि ए डी अपॉन ए बी का रेशियो क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, डी ई अपॉन बी सी का रेशियो, डी ई अपॉन बी सी का रेशियो और किसके इक्वल होगा, तो ए ई अपॉन ए सी का रेशियो। ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, एंड हमें गिवन है, एंड हमें क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो 1/2 ये हमें गिवन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डी अपॉन ए बी। तो हम क्या करें, ए डी को अगर हम डी बी में प्लस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन
ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू में 1/2 + 1/2, यानी कि ए डी अपॉन ए बी हमें क्या मिल गया 1/3, और ये हमें चाहिए था कि ए डी अपॉन ए बी हम फाइंड कर लें, तो हमें मिल गया 1/3। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रेपेजियम डी बी सी ई का रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लें, जो क्या होगा, तो किसी भी एक साइड ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये 1/3 का होल स्क्वायर जो कि होगा 1/9, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हमसे क्या बोला गया कि ट्रेपेजियम डी बी सी ई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से क्या कर दें, ए डी ई का एरिया माइनस कर लें, ए बी सी के एरिया में से ए डी ई के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई को हम क्या नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या मिला था, ये हमें मिला था 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के प्लेस पे 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिख लेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी इज इक्वल टू में 8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये हमें मिल गया। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई इज इक्वल टू में 1/8, इनका रेशियो क्या आ गया 1:8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।